सोचिए आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जो काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहां पर होती हो और आप एक ऐसे जंगल पर फंस गए हो जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अक्सर होती रहती है। मैं एक ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जो काफी सुहाना है। वहां जाने के लिए समय बिताना पड़ता है और हम जैसों को जाने के लिए घर वालों को मनाना पड़ता है। ये जो जगह है ये काफी सुंदर तो है लेकिन उसका डरावना भी है। आज की जो कहानी है ये इसी जगह पर की है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। जोहार, नमस्कार। आरटीजे स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नॉवल सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है ये कहानी है दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग पर एक जगह पड़ती है जो 30 से 32 किलोमीटर वहां से मीन्स आपको बस या फिर आप कुछ अपना व्हीकल से जा सकते हैं। नाम है कुर्सियोंग हिल स्टेशन और इसे आप दूसरे नाम से जानते हैं डून हिल के नाम से भी। यहाँ पर काफी ऐसी नेगेटिविटी चीजें होती आ रही हैं और अभी भी हो रही हैं जो लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस की गई है और इनके द्वारा काफी मीन्स आर्टिकल या फिर नॉवल में छापा गया है। आज ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये रंजीत ठाकुर की है, जिन्होंने जोश जोश में अपने दोस्तों को तो बोल दिया कि हाँ भाई भूत प्रेत चीजें ऐसे कुछ होती नहीं है, मैं तुम लोगों को साबित कर दूंगा। तो उनके दोस्तों ने भी उसके साथ शर्त रखा और कुछ मीन्स कहते हैं ना कि आजकल के जमाने में ना बाप बड़ा ना भैया, अरे सबसे बड़ा रुपया। तो उन्होंने रख दिया कुछ पैसे। तो उस लड़के ने भी आओ ताव में तो कह दिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसके साथ जिसके वजह से वो अब इस दुनिया में तो है लेकिन कुछ काम का नहीं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये मैं आपको सीधे पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। मैं ना रंजीत ठाकुर के बारे में मीन्स ना उसके घर वालों के बारे में डिटेल बताऊंगा और ना उनके दोस्तों के घर वालों की डिटेल में। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। ये जो रंजीत ठाकुर है ये बीएड कर रहे थे अपने बंगाल से ही और उनके जो दोस्त थे ये भी अलग अलग जगह से आए हुए थे। मीन्स कहते हैं ना कि हम काफी कभी कभार मीन्स पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं या फिर एक जगह पर रुक रुक के कुछ फ्रस्ट्रेशन या फिर इरिटेट होने लगता है, तो हम सोचते हैं कि चलो कहीं टूर पर से चलते हैं या फिर काफी कुछ हैंग आउट करना चाहते हैं। तो उनके दोस्तों ने प्लान किया कि हम जाएंगे दार्जिलिंग। काफी सुंदर जगह और काफी मीन्स कहते हैं ना कि जब पैसे कम हो तो आराम से आप कोई सामने जगह पर चल जाते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। तो काफी दोस्तों ने मीन्स कहा कि अरे यार वहां पर एक जगह है डून हिल करके, वहां पर काफी सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। और ये बात किसी के कानों पर पड़ गई जिसका नाम था रंजीत ठाकुर। जब रंजीत ठाकुर ने ये सुना तो रंजीत ठाकुर ने कहा कि तुम लोग कैसे फालतू बातें कर रहे हो, आजकल के मॉडर्न जमानों पर ऐसा कोई चीज होती नहीं है। तुम लोग बस ये जो माला वाला पहनते हो, ये हाथ में क्या हुआ बांध लेते हो धागा हुआ, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसी चीजें होती ही नहीं है। तो रंजीत के जो दोस्त थे उन्होंने उससे कहा कि अरे भाई तू नहीं मानता तो हमें क्यों मना कर रहा है, तू भगवान को मानता है क्या? तो रंजीत ने कहा कि हाँ मानता हूँ। तो कुछ शैतान को भी मानता होगा? तो रंजीत ने कहा कि नहीं, शैतान जैसे कोई चीज नहीं होती। एक अच्छी पॉजिटिविटी है लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसको आपको मानना पड़ता है। रंजीत ने उनकी बात नहीं सुनी और मीन्स अपना ही चढ़ाने लगा। तो कुछ दोस्त कहते हैं कुछ चिड़चिड़े टाइप से होते हैं जो कहते हैं कि हाँ चल भाई इसको कुछ सबक सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने सबक नहीं सिखाया। उन्होंने रखा शर्त, वो भी पैसों की। और आजकल के जमाने में तो भाई पैसा ही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम शर्त रख रहे हैं, तुम्हें इस जगह पर रात को जाना होगा और वहां से आना होगा। रात को नहीं, लगभग दोपहर के बीच में भी जाओगे तो आओगे तो मीन्स कुछ तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। तो रंजीत ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम बोल ही रहे हो तो हम चलते हैं। वैसे ही सवाल तो पैसों का है और पैसा हर कोई देता नहीं है। तो उन लोगों ने मीन्स वो अपने अपने व्हीकल से जाने वाले थे मीन्स बाइक से। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया 10-15 जनों का और फिर वो वहां से निकल गए। जब वो दार्जिलिंग पहुंचे और वो दार्जिलिंग पहुंचने के बाद वो वहां पर रुके कुछ दिन, वहां पर उन्होंने कुछ दिन घूमा और कुछ लोगों से जांच मीन्स पूछताछ किया कि ये जो कहते हैं कि डून हिल है मीन्स कोर्सियोंग हिल स्टेशन जो है ये यहाँ से कहाँ पड़ती है। तो कुछ गांव वालों ने वहां उनको बताया कि ये यहाँ से पड़ता है, इतने तक किलोमीटर पड़ता है, ये मीन्स आसपास 32 से 30 किलोमीटर आसपास पड़ती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो वहां से निकले तो वो जब पहुंचने वाले थे कुर्सियोंग हिल स्टेशन तो उन
उनके पहुंचते पहुंचते ही काफी सारे नेगेटिव चीजें होने लगी। मीन्स वो वहां पर ना पहुंचे बोल के, जैसे अगर वो बाइक चला रहे हैं तो बाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद वो रेत में धंस रहा हो, मीन्स स्लो हो जा रहा हो, या फिर कुछ दूर बाद किसी गाड़ी का हवा कम हो जा रहा है, पंचर हो जा रहा है। मीन्स वो ऐसे करते करते पहुंच गए। तो काफी दोस्तों ने कहा कि देख भाई, हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो काफी मीन्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरी पड़ी है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो रंजीत बाबू है वो तो ठहरे भाई मीन्स बलवान इंसान, तो वहां से कहते हैं कि हम जाएंगे, हमें किसका डर है, तुम लोग पैसे देने से डर रहे हो क्या। तो फिर उसके दोस्तों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो। वो वहां से फिर निकल गए। यही कोई जब वो मीन्स सोचिए, अगर 5 किलोमीटर का रास्ता है तो आपको कितना पड़ेगा, आधा घंटा या फिर उससे भी कम। और अगर बाइक से जा रहे हो तो उन्हें टोटल 3 से 4 घंटे वहां पहुंचने में लग गए। सोचिए, वो वहां पहुंचे, उन्होंने कैंप लगाया, मीन्स उस जगह से थोड़ा दूर पर कैंप लगाया, और रंजीत को कहा कि चल भाई, आज ये तेरा टास्क है, तू जा और कुछ मीन्स कहते हैं कि जो तुझे कहा गया है वो करके आ। और उस टाइम पर कहते हैं ना कि विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल जो था उस पर छुट्टी चल रही थी, और लोगों का ये मानना है कि जब उस स्कूल पर कोई नहीं होता तो वहां पर प्रेतों का साया होता है। और इस जगह पर एक ऐसी मीन्स कहते हैं कि इल्यूजन फैलाने वाली एक ऐसी आत्मा थी, आत्मा नहीं कह सकते हैं, इसे कहते हैं सरकटा, जो आपको मीन्स कहते हैं इल्यूजन छलावा कर सकता है। वो किसी का भी शक्ल दिखा सकता है आपको, वो आपको गुमराह कर सकता है कहाँ से कहाँ। और अभी कुछ ऐसे ही होने वाला था इनके साथ, जबकि पहुंच गए उनको वहाँ 5-10 मिनट भी नहीं। रंजीत ने जब पीछे पलटा तो उसने देखा कि कुछ मीन्स बच्चे उसके पीछे खड़े हुए हैं, लगभग 100 मीटर के आसपास। उसने देखा और उसने चिल्लाया, अरे बच्चों, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ। लेकिन उन बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से वहां चले गए। कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा जब निकल जाते हैं कोई जगह से तो आप थोड़ा सा ढक जाते हैं। तो रंजीत ने वहां से दौड़ लगाई और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो वहां पहुंचा वहां पर कोई नहीं था। जगह पूरी तरह खाली थी। रंजीत के मन में थोड़ा सा डर घुसा कि ये क्या था भाई, मैंने तो बच्चों को देखा था लेकिन उन्हें दिखा नहीं। उसने उसके दोस्तों से कहा, उसके दोस्त काफी ज्यादा डर गए कि अरे भाई ये क्या था। उन्होंने कहा कि देख भाई, जो तुझे टास्क दिया गया है वो मत कर, बेकार में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसने कहा कि क्यों भाई, पैसे देने सभी भी डर रहे हो क्या। जब मुझे डर नहीं लगा, जब मैंने वो देखा, मैंने तो तुम्हें बताया तो तुम्हारी ये हालत हो गई। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि तू भाई मत कर, लेकिन उसने एक ना सुना। और उसके बाद अब इस कहानी का मेन चीज शुरू होता है। रंजीत जब उस सफर के लिए रवाना हुआ वहां से, तो वो कुछ दूर गया तो उसे काफी सारे प्यास लगने लगी कि अरे भाई, काफी सारे प्यास लग रही है मुझे। मतलब वो कहते हैं ना कि जब आप कहीं जंगल एरिया में जाते हो, उमस काफी ज्यादा रहता है उस जगह पर। तो मीन्स वही कोई 100-200 मीटर बाद उसने एक बोतल खत्म करती, उसका 3 बोतल थे, फिर और एक खत्म करते, फिर और एक खत्म करते। और उसे प्यास बड़ी जोर की लग रही थी, अब वो क्या करेगा। तो वो बस चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। उसे दूर पर एक मीन्स बुजुर्ग आदमी था जो पेड़ काट रहा था। वो उस आदमी के पास गया और उसने कहा कि अरे क्या चचा, आपके पास पानी है क्या, मुझे काफी प्यास लग रही है। उसने उसे दिया और उसने पिया। तो फिर उस लकड़ी काटने वाले दद्दू ने से पूछा कि अरे बेटा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो अभी इतनी मीन्स शाम शाम को, तुम्हें तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए, क्या तुम इस जंगल के बारे में नहीं जानते। तो उसने कहा कि अरे चचा, मैं तो यहाँ पर एक टूरिस्ट बनकर आया हूँ, मैं बस यहाँ वहाँ मीन्स भटक रहा हूँ। उस दद्दू ने से कहा कि ये जो जंगल है ये काफी मीन्स डरावना है, और इस पर काफी ऐसी चीजें होती आ रही है और हो रही है जिसको अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारी मीन्स रूह कांप उठेगी। उसे लगा कि उसके दोस्तों ने उसे कहा है कि इसे डराओ, और ये उनका पूरा सेट प्लान है कि वो पैसे ना जीत पाए। तो उसने उस दद्दू को मीन्स 2-4 बातें सुनाई और वहां से निकल गया। उसने बस 3-4 कदम ही बढ़ाया, उसने जब गर्दन पलटा तो वहां से गया। ऊपर वाला उसे इशारा तो कर रहा था कि बेटा मत जा, वहां खतरा है। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा कि भाई, आंख में तो बस पैसे चिपके हुए थे,
मन में पैसे, दिमाग में पैसे, गुर्दे, लंग्स, हर जगह पैसे ही पैसे दिखाई दे रहे थे उसने आओ दिखाना था, वो चल गया। वो जब स्कूल के सामने पहुंचा तो वो वहां पर 1 से 1.5 घंटा बैठा, उसे कुछ नहीं लगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट वो जब वहां से मूव कर रहा था, उसे सेकंड फ्लोर बालकनी से कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। एक लाल आंखें, काला सामन से शकल का कोई ठिकाना नहीं, बस बदन दिख रहा था। कोई यूनिफॉर्म में था, एक बच्चा था। उसने काफी जोर से चिल्लाया, अरे भाई स्कूल तो बंद है, तुम वहां कर क्या रहे हो? और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो जब उस कहते हैं ना कि एक और कुछ कदम बढ़ा रहा था तो काफी सारे बच्चे के खेलने कूदने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये वो बॉल बॉल की आवाज है। तो उसने कहा कि शायद हॉस्टल कुछ बच्चे होंगे, तो उसने गेट पर ठकठकाया और उसने ध्यान नहीं दिया था कि गेट बाहर से लॉक था और वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सिक्योरिटी गार्ड क्या वहां परिंदे पे पर नहीं मारते। उसके बाद काफी उसके मन में काफी सारे सवाल उठे। वो वहां से मुझसे छटपटाते हुए निकला, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने पीछे पलटा और उसने देखा कि वो गेट खुला हुआ है। उसके मन में फिर से कुछ बात आई। वो फिर से पीछे गया और उसने उनसे कहते ना कि स्कूल के अंदर हो गया। उसने अगल बगल इर्द गिर्द देखा और फिर से वहां से निकल गया। उसका कुछ भी नहीं। वो जब रिटर्न आ रहा था अपने कैंप की ओर, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो मीन्स कहते हैं आप जब अकेले चलते हैं तो नहीं रहता नॉर्मल, जब लेकिन 2 से 3 लोग चलते हैं तो मीन्स आराम से लगता है कि सब काफी लोग चल रहे हैं आपके साथ। रंजीत अपना कदम बढ़ाते गया और वो आवाजें और भी बढ़ती गई। उसने पीछे पलटा तो कोई नहीं। उसने साइड से किसी को दौड़ते हुए देखा कि कोई दौड़ रहा। तो उसने कहा, अरे भाई कौन है? आवाज किसी ने नहीं की। फिर कुछ ऐसे ही आवाज सुनाई दी उसे, तो उसने कुछ मीन्स रिएक्ट नहीं किया। कुछ दूर पर उसे ऐसा लगा कि शायद कोई गाड़ी वाला है, तो वो उस रास्ते पर चल गया। और मैंने ये कहा था, सरकटा हमेशा छलावा करता है, मीन्स इल्यूजन पैदा करता है। और वो उस रूट से उसे भटका रहा था और वो उस चीज में सफल भी हुआ। उसने उसे भटकाया और उसे जहां ले जाना चाह रहा था उसे वो वहां लेकर चल गया। एक ऐसी जगह जहां से आप अगर चल जाए तो आप वापस नहीं आ सकते। रंजीत जो था वो उस जगह पर गया और उसने किसी को आते हुए देखा, एकदम धीमी रफ्तार में आ रहा और लगभग 400 से 500 मीटर तक आप देख पाते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। उसने देखा एक स्कूल यूनिफॉर्म में खून से लथपथ उसके हाथों पर एक सर है जिसकी आंखें चमक रही है और वो उसी की ओर बढ़ता चला गया। रंजीत की जो स्थिति थी वो ही जानता है। रंजीत वहां से भाग भी नहीं पा रहा था, अपने पैर हिला भी नहीं पा रहा। वो सरकटा उसके सामने तक आ गए और उसके बाद जो रंजीत था वो बेहोश हो गया। 2 से 3 दिन तक उसके दोस्तों ने उसे खोजा और रंजीत उन्हें मिल गया। और मिलने के बाद जब उसे होश पे लाया गया तो रंजीत ने ये कहानी उनसे, ये जो उसके इंसिडेंस हुआ, ये उसके उसके दोस्तों को बताई। और जस्ट 1 से 2 दिन में उसके जो माइंड सेटअप था वो पूरी बिगड़ गई। मीन्स कहते हैं ना कि आप मेंटली इशू हो जाते हो, वो टोटली पागल हो गए, फुल्ली पागल हो गए। और उसके बाद जो अभी इसकी स्थिति है ये बिल्कुल खराब है, ये भी ठीक नहीं हुआ है। और ये जो कहानी थी रंजीत की, ये यहीं पर खत्म होगी। और एक छोटा सा फैक्ट है, ये जो दार्जिलिंग है, कुर्सियोंग हिल स्टेशन है, ये काफी मीन्स खतरनाक है, मीन्स काफी डरावनी चीज है। और ये जो स्कूल है विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, इन पर काफी सारे हादसे हुए हैं, काफी सारे मर्डर हुए हैं। मीन्स मर्डर क्या है, मैं दावा के साथ नहीं कह सकता मर्डर हुए, लेकिन काफी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से इसके आसपास जो फॉरेस्ट पड़ता है ये टोटली फुल्ली नेगेटिव हो गया है। इसके इर्द गिर्द भी कोई भटकता है और इससे कोई ऐसा दिखता है तो समझ जाओ आपने मौत को दावत दी। और इसीलिए इसे भारत का सबसे भयानक कहते हैं भूतिया जगहों में से माना जाता है। और आज की कहानी यही खत्म होती है। और हमेशा की तरह मैं एक बात कहता हूँ, भाई सब्सक्राइब कर दो ना यार।
प्लीज शेयर करो और ये जो नीचे बटन्स दिख रहे हैं ना, उन्हें सर से मारो, नाक से मारो, आँख खोल के मारो या फिर दाँत से मारो। लेकिन भाई और लेकिन मारो। और क्या बोलते हैं कि वो जो वैसा वाला बटन है ना, ऐसा वाला टिक वाला कैसे भी मार दो। और इसके कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना है तो लिख दो, या फिर कुछ जो गलती हुई है उसे गलती भी सुधार दे, कोशिश करेंगे। आप लोगों के ओपिनियंस है। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोरी है, कुछ ऐसा जो एक्सपीरियंस आपके द्वारा हुआ है, तो प्लीज आप उसे भी सेंड कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।